हेलो क्लास 8। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि है क्लास 8 के मैथ्स के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर में आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम सबसे पहले समझेंगे कुछ मीनिंग्स वर्ड्स की। तो जो पहला वर्ड है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यानी किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम कोई अल्फ़ाबेट यूज करते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x जो है वो हमारा वेरिएबल है। 2x माइनस 3 यहाँ पे जो x यूज हो रखा है वो हमारा वेरिएबल है। और इस एग्जाम्पल में 3x प्लस y, यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हो रखी है, x और y। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन यानी 5x जिसमें वर्ड, अल्फाबेट और नंबर दोनों यूज हो तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x माइनस 3 ये पूरा हमारा एक एक्सप्रेशन है। 3x प्लस y ये एक हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर, अल्फाबेट और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये तीनों एग्जाम्पल किस चीज के हैं? इक्वेशन के, जहाँ पे इक्वल का साइन हो यानी इक्वालिटी का साइन हो। अब 6z प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू आया यानी इक्वल का साइन है, यानी वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी x की पावर 1, पावर 1 यानी यहाँ ऊपर राइट साइड में ऊपर अगर 1 हो 2 हो तो वो उसकी पावर हो जाती है। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यानी इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब बताओ x की पावर यहाँ पे 1 है क्या? नहीं। x की पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। चलो तो अब आगे, अब हम पढ़ेंगे कि LHS और RHS क्या होता है। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है? 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। इसमें इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है यानी 2x माइनस 3 इक्वल के साइन के लेफ्ट में, तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है LHS। और वैसे ही इक्वल के साइन के राइट साइड में जो भी हो उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या है? 7 है, इस इक्वेशन में 7 दिया गया है और राइट हैंड साइड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? RHS। समझ में आया बच्चों? तो चलो अब हम कुछ इक्वेशन का फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये कहता है कि इक्वेशन जब भी हो उसकी LHS और RHS हमेशा इक्वल होते हैं। हम इसे और अच्छे से समझने के लिए प्रूफ करके समझेंगे कि क्या सच में इक्वल होते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम लेंगे एक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, और इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, यानी x की जगह पे 5 पुट करेंगे। चलो तो अब हम LHS और RHS सेपरेट कर लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो LHS और जो राइट हैंड साइड में है वो RHS हमने लिख लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसे पुट करेंगे 5, किसे? x को। तो x को हमने 5 पुट किया और इनटू किया। अब सॉल्व करने से पहले एक और चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो कि है बोर्ड मास। बोर्ड मास यानी बोर्ड मास हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि हम पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बोर्ड मास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? उसकी स्पेलिंग याद रखना। स्पेलिंग हमें बताती है सीक्वेंस। अब स्पेलिंग तो है BODMAS, बट हर जो अल्फाबेट है वो एक मीनिंग कैरी करता है। जैसे B फॉर ब्रैकेट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद O यानी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी पावर्स,
हम पावर्स फिर सॉल्व करेंगे। डी फॉर डिवीजन होता है, थर्ड नंबर पे हम डिवीजन वाली ऑपरेशन करेंगे। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन होता है यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे फोर्थ नंबर पे। ए फॉर एडिशन यानी प्लस करेंगे और एस फॉर सब्ट्रैक्शन सिक्स्थ नंबर पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में दो ऑपरेशन है, एक है मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा है सब्ट्रैक्शन का। तो बोर्ड मास हमें बताता है कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 5 10 और -3 एज इट इज लिख लिया। राइट हैंड साइड भी वही करेंगे, 3 5 15 -8 एज इट इज। नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 10 -3 इज इक्वल्स टू 7 एंड 15 -8 इज इक्वल्स टू 7। क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन में LHS और RHS हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलो नेक्स्ट में हम करेंगे एग्जाम्पल्स। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल्स, स्टेप बाय स्टेप्स एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, 2x - 3 इज इक्वल्स टू x + 2। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इजी स्टेप, यानी हम क्या करेंगे, -3 को ट्रांसपोज करेंगे अपोजिट साइड। ट्रांसपोज करना यानी मूव करना अपोजिट साइड किसी भी नंबर को, ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सके। तो -3 को हम LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे राइट हैंड साइड। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई नंबर एक साइड से अपोजिट साइड में मूव करता है तो वो अपनी साइन भी चेंज करता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में -3 था, तो राइट हैंड साइड में 3 जो है वो +3 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 यानी 5, और 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। साइन क्या आएगी, 3 की साइन यानी प्लस साइन, ठीक है बच्चों। चलो तो आगे, अब हम क्या करेंगे, इस x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लो जी हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, 2x - x। क्योंकि ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पॉजिटिव था, तो जब लेफ्ट हैंड साइड मूव हुआ तो नेगेटिव बन गया, तो -x लिखेंगे और इज इक्वल्स टू ये वाला 5 एज इट इज। अब 2x - x, 2x में से जब हम 1x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। 2x बड़ा है या 1x बड़ा है, 2x बड़ा है। 2x बड़ा है तो साइन कौन सी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव आएगी। और 5 एज इट इज लिख लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ग्रेट। चलो सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल, देख के डरना मत, फ्रैक्शन नंबर देख के डरो मत, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको स्टेप्स पे ध्यान रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे -2 है, नीचे -2 है, यानी डिनोमिनेटर में 2 है, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला 2 हमेशा न्यूमिनेटर में अगर 2 हो तो कैंसिल हो जाता है और हमारी इक्वेशन इजी हो जाती है सॉल्व करने के लिए। तो अगर न्यूमिनेटर में 2 लाना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तभी ऊपर भी 2 आएगा और ऊपर वाला 2 या नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमिनेटर वाला 2 डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब याद रखना कि कभी भी जब भी हम किसी एक साइड को सॉल्व करने के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 2 इंटू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो सेम चीज़ हमें राइट हैंड साइड भी करनी है। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन की हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड से यानी 5x + 2 7/2 से, और इज इक्वल्स टू फिर वही सेम चीज़ हमने राइट हैंड साइड भी की, 2 को मल्टीप्लाई किया 3x/2 - 14 से। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 1 बाय 1 हर एक टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 5x से पहले, फिर प्लस की साइन एज इट इज बीच में, फिर 2 को इंटू किया 7/2 से, 7/2 से, ठीक है बच्चों। फिर सेम पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉजिक कर लिया हमने, 2 × 3x/2 जो कि यहाँ पे है,
और माइनस का साइन एज इट इज लिख लिया और फिर 2 इंटू 14 यानी 2 इंटू 14। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं अब। 2 5 जा 10 और x 10x, ठीक है। प्लस प्लस ये वाला प्लस एज इट इज नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 जो है वो न्यूमिनेटर में है और 7/2 ये 2 जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 और ये 2 सेम सेम है, इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 7। तो हमने लिख लिया 7 नीचे। सेम हियर, न्यूमिनेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x। तो 3x एज इट इज यहाँ पे लिख लिया और 2 14 जा 28 होता है, 28 लिख लिया और यहाँ पे माइनस की साइन है, सो यहाँ पे माइनस। अब हम जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था, ट्रांसपोज किए थे, वैसे ही इसमें भी हम अब ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे 3x को। तो 3x को राइट हैंड साइड से हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड विथ उसकी साइन चेंज। तो 10x माइनस 3x प्लस में था तो माइनस में, बाकी सब एज इट इज लिख लिया। प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 28 माइनस 28। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब 10x माइनस 3x, तो 7x, 10 माइनस 3 7 होता है और x एज इट इज। आगे बाकी सब एज इट इज लिख लिया। प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 28। आगे अब क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे 7 को। ये पॉजिटिव 7 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस की साइन के साथ। लो, फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया, बाकी सब एज इट इज लिख लिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 28 प्लस 7 कितना हुआ, 35, राइट 35। 28 बड़ा है या 7 बड़ा है, 28 बड़ा है, तो 28 की साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आगे कैरी हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज। अब ध्यान से देखना, जब माइनस होता है लेफ्ट हैंड साइड और उसे राइट हैंड साइड जाना है तो उसका प्लस हो जाता है, वैसे ही वाइस वर्सा, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। अगर कोई चीज डिवाइड में हो और साइड चेंज कर रही हो तो साइड चेंज करने के बाद वो चीज मल्टीप्लिकेशन में जाती है। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवाइड में जाती है। अब देखना 7 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -35 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्यों, क्योंकि 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था और जब वो उसने साइड चेंज की यानी राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ तो वो डिवाइड बन गया। तो लो जी, फिर हमने डिवाइड किया, 7 डिवाइडेड बाय 35, आंसर 5 आता है, माइनस की साइन एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी हुई, -5। यहीं पे हमारे दोनों एग्जांपल्स खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप दोस्तों को भी समझाना चाहते हैं तो शेयर कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। देन